हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसको मैं समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इस क्वेश्चन को समझ लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, व्हिच टाइप ऑफ पोएम इज़ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, ये कैसा पोएम है, व्हिच टाइप मतलब किस टाइप का पोएम है। तो इसमें ऑप्शन में दिले हैं, ऑप्शन ए में लव पोएम, पैट्रियोटिक पोएम, रोमांटिक पोएम, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है यह एक पैट्रियोटिक पोएम है। कैसा पोएम है? पैट्रियोटिक। क्योंकि ये जो पोएम है ना, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है और वाल्ट व्हिटमैन अपने देश अमेरिका के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं और लिखते हैं। और वो खुद के बारे में भी बताते हैं कि मैं अमेरिकी मिट्टी और अमेरिकी हवा से मिलकर बना हूँ, और वो अपनी देशभक्ति की भावना के बारे में बताते हैं। इसलिए ये जो पोएम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह एक पैट्रियोटिक पोएम है, यानी देशभक्ति वाला पोएम है, कविता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, इस पोएम को किसने कंपोज किया है, यानी किसने लिखा है। यानी ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके कंपोजर चाहे इसके पोएट कौन है। तो ऑप्शन में दिले हैं, ए में वाल्ट व्हिटमैन, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन कीट्स और डी में है ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पोएट है चाहे इसके जो कंपोजर है वो सब कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच टाइप ऑफ पोएट वाज वाल्ट व्हिटमैन। ये जो वाल्ट व्हिटमैन है ये एक पोएट थे, और ये कैसे पोएट थे? तो ये पीपल्स पोएट थे। तो ये पीपल्स पोएट थे। तो देखते हैं जो पीपल्स पोएट कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ए में दिले है रोमांटिक, और बी में वर्सेटाइल, और सी में दिले है पीपल्स पोएट, और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, सी में पीपल्स पोएट कहाँ पे दिया हुआ है? सी में। तो ये 3 का जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी वाल्ट व्हिटमैन कैसे पोएट थे? तो पीपल्स पोएट थे। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए, हु इज़ नोन एज मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे VVI लिख दिया हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु इज़ नोन एज मतलब वह कौन थे जो जाने जाते थे मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। मतलब वह कौन व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे और उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है जॉन कीट्स, बी में है जॉन डन, सी में है वाल्ट व्हिटमैन और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये जो वाल्ट व्हिटमैन है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था अमेरिका में, और यही जो है ना इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर के रूप में जाने जाते हैं, यानी व्यक्तिवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये ना व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में लिखते थे, इसीलिए इनको पीपल्स पोएट या इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में पूछ रहा है, व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ व्हिच इज़ कलेक्टेड इन डैश। यानी व्हिटमैन्स यानी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई जितनी भी पोएट्री है, जितनी भी कविताएं हैं, वो सभी कलेक्टेड है, मतलब संग्रहित है, उसको इकट्ठा किया गया है। कहाँ पे इकट्ठा किया गया है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ओथेलो है, बी में हैमलेट है, सी में लिव्स ऑफ ग्रास है, डी में ऑल ऑफ दीज है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं हैं उसको ना, इनका एक बुक है, पुस्तक है, जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास, इसमें संग्रहित किया गया यानी कलेक्टेड किया गया है। फ्रेंड्स,
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बीएम लिख दिया हूँ। बीएम का फुल फॉर्म होता है बोर्ड मॉडल। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में पूछ रहा है हु इज़ द कंपोजर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इसके कंपोजर कौन है। फ्रेंड्स कंपोजर या पोएट दोनों सेम ही होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिले है W.H. ऑर्डेन, बी में है वाल्ट व्हिटमैन, सी में है जॉन कीट्स और डी में है जॉन डन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इसके कंपोजर और पोएट, अब कंपोजर कहिए चाहे पोएट दोनों का मतलब एक ही होता है। ये कौन है तो वाल्ट व्हिटमैन है, यानी 6 का आंसर बी सही हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, वेन वाज लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड, यानी ये जो लीव्स ऑफ ग्रास पुस्तक है जिसमें वाल्ट व्हिटमैन की जितनी भी कविताएं हैं सबको संग्रहित किया गया है, यह कौन से साल में किस वर्ष पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए में दिले 1855, बी में 1866, सी में 1865 और डी में 1868। फ्रेंड्स तो ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना वो 1855 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, लीव्स ऑफ ग्रास, इसको फर्स्ट टाइम वाल्ट व्हिटमैन ने अपने पैसे से मतलब खुद के खर्च पे फर्स्ट टाइम पहली बार 1855 में प्रकाशित करवाए थे। इनको ना लीव्स ऑफ ग्रास को एक भी पब्लिशर नहीं मिल रहा था, और लीव्स ऑफ ग्रास को ना अमेरिका के लोगों द्वारा ऑब्सिन माना गया था, मतलब अश्लील माना गया था। क्या माना गया था, अश्लील माना गया था, जिसकी वजह से ना वाल्ट व्हिटमैन को मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिल सका था अमेरिका में। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, वेन वाज ड्रम टैप्स पब्लिश्ड, यानी ये जो ड्रम टैप्स है ना, ड्रम टैप्स ये भी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिले 1866, बी में ऑप्शन नंबर ए में 1876, बी में 1866, सी में 1874 और डी में है 1878। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्रम टैप्स, ये ड्रम टैप्स जो है ना ये 1866 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1866 में, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें लिखा गया है हु वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर इन अमेरिका। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें VVI लिख दिया गया है। यानी अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था, यानी गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर मीन्स होता है गृह युद्ध, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था उस दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में वर्क करने वाले, कार्य करने वाले कौन व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए में दिले है वाल्ट व्हिटमैन, बी में है W.H. ऑर्डेन, सी में है जॉन कीट्स और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। यानी अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था वाल्ट व्हिटमैन ना वहाँ पे वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। यानी 9 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, लीव्स ऑफ ग्रास इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड डैश ऑफ राइम, यानी ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना मतलब ये जाना जाता था, मतलब ये फेमस था। नोन का मतलब होता है फेमस होना, यानी ये प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, इट्स फ्री रिदम्स, मतलब इसके जो रिदम्स थे, इसके जो लय थे ना वो कैसे थे, फ्री थे यानी स्वतंत्र थे। एंड डैश ऑफ राइम, और इसका इसमें जो राइम था, इसका जो राइमिंग था वो कैसा था, तो उसके बारे में सब पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे VVI लिख दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में नंबर ए में दिले फूल, हाफ, लैक, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स राइम मतलब होता है तुकांत शब्द, जैसे में कैट हो गया, बैट हो गया, रेट हो गया, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड है। तो इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास था ना उसका जो रिदम्स था, रिदम्स लय था वो स्वतंत्र था, लेकिन इसमें ना राइमिंग वर्ड की ना कमी थी। तो लैक मीन्स होता है कमी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसमें सी नंबर में क्या लिखा हुआ, लैक लिखा हुआ, लैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेन वाज वाल्ट व्हिटमैन डाइड, यानी वाल्ट व्हिटमैन का डेथ कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1811, बी में 1812, सी में 1892 और डी में 1818। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनका मृत्यु 1892 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है वेन वाज वाल्ट व्हिटमैन मैन बर्न, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। वेन वाज वाल्ट व्हिटमैन बर्न, यानी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, बर्न मीन्स होता है जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1888, बी में 1819 और सी में 1892 और डी में 1893। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1888।
19, इनका जन्म 1819 में हुआ था। तो इसका 12 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे BVI लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। लिखा हुआ है हु रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, हु रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। रिमेंड मतलब होता है रह जाना, रिलेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, अनएप्रिसिएटेड मतलब होता है मतलब प्रशंसा हासिल नहीं करना। मतलब अमेरिका में वह कौन व्यक्ति थे जिनको अमेरिका में एप्रिसिएशन ना मिला था, मतलब वहाँ के लोगों द्वारा प्रशंसा नहीं किया गया था। मतलब रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, यानी वह कौन व्यक्ति थे जिनका प्रशंसा और जो एप्रिसिएशन अमेरिका के लोगों के द्वारा, अमेरिका के लोगों का एप्रिसिएशन नहीं जीत सके थे और बाकी दूसरे कंट्री में इनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया था, वह कौन व्यक्ति थे। तो उनका नाम है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिले वाल्ट व्हिटमैन, बी में है W.H. ऑर्डेन, सी में है T.S. एलियट और डी में ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन ना अमेरिका में रहते थे और अमेरिका के लोगों के बारे में लिखते थे, लेकिन अमेरिका के रहने वाले लोग ना इनको अप्रिसिएट नहीं करते थे, यानी अमेरिका के लोगों के द्वारा ये अप्रिसिएशन को नहीं जीत सके थे, लेकिन बाकी दूसरे कंट्री में यानी यूरोप वाले इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे और इनकी लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते भी थे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा जा रहा है हु स्टार्टेड वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे इस पे भी, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है हु स्टार्टेड वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। देखिए कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई के रूप में काम करना, तो मतलब वह कौन व्यक्ति थे जो अपने 12वें जन्मदिन से, ठीक है, मतलब जब वह 12 साल के भी नहीं हुए थे उससे पहले ही बढ़ई के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर ए में देले है जॉन डन, बी में देले है वाल्ट व्हिटमैन, सी में देले है वाल्टर डिलामियर और डी में देले है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन ना जब ये 12 साल के भी नहीं थे उससे पहले ही कारपेंटर के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी 14 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन इज टेकन फ्रॉम। ये भी मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए BVI लिखा गया है इसमें। यानी ये जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इज़ इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन, मतलब ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ इस लाइन को टेकन फ्रॉम मतलब कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में है एन एपिटअप, सी में है फायर हिम और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ इस लाइन को ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो इसलिए 15 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ रिटेन बाय। ये जो लाइन लिखा गया है यहाँ पर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ, इस लाइन को किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे वाल्ट व्हिटमैन, बी में है W.H. ऑर्डेन और सी में है जॉर्डन और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस लाइन को लिखने वाले वाल्ट व्हिटमैन है। तो देखिए वाल्ट व्हिटमैन कहाँ पे दिया गया, ए नंबर में दिया गया था 16 का, यानी 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इस पर, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर ए दिले एन एपिटअप, बी दिले है द सोल्जर, सी में है फायर हिम और डी में नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है इस लाइन को ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इस पोएम में कई गो लाइन दिया गया है, कितने लाइन्स दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिले 20, बी में 10 और सी में 25 और डी में 15। तो इसमें ना टोटल 10 लाइन्स दिए गए यानी 10 लाइन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 18 के क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 लाइन दिया गया है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाल्ट व्हिटमैन रिटेन द लेसन, यानी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कौन से लेसन को लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया पहले एन एपिटफ, बी में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम है और उसके बाद है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा एन एपिटफ को वाल्टर
डिलामेयर ने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, फायर हिम को केकियन दारूवाला ने लिखा है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कौन सी लेसन लिखी गई है, कौन सा लेसन लिखा गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BVI लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, यानी इस पोएम को कौन कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे है द पोएट हिमसेल्फ, अदर्स, WH ऑर्डन या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस पोएम के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएम के जो पोएट है वो खुद ही यहाँ पे स्पीकर का काम कर रहे हैं, यानी खुद ही वो इस पोएम को कह रहे हैं, यानी गा रहे हैं इस पोएम को। तो ये जो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, द पोएट हिमसेल्फ। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, यानी वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए में दे अमेरिका, बी में है लंदन, सी में है इंग्लैंड और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अमेरिका हो जाएगा। 22 देखते हैं। 22 में लिखा गया है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज़ टेकन फ्रॉम, यानी ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, कौन से पोएम से लिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटफ, फायर हिम, ऑल ऑफ दिस। अब फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया इस लाइन को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, यानी 22 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है 23, इसमें लिखा गया है व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन द समर, यानी समर में यानी गर्मी के दिनों में ये जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन वह क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब किस चीज़ को देखते हैं, किस चीज़ को नोटिस करते हैं, मतलब किस चीज़ पर ध्यान देते हैं और ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना। तो ऑप्शन नंबर ए में दे सनी डेज, प्लांट्स, स्पाइक ऑफ ग्रास, तो नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पाइक ऑफ ग्रास। यानी ये कहीं भी जाते थे ना, अगर पार्क में भी घूमने के लिए जाते थे तो उस पार्क में जो घास होता था ना, उस घास का जो टॉप पॉइंट था, उसका जो अग्र भाग होता था, नुकीला पार्ट होता था, उसको भी ये ऑब्जर्व करते थे, यानी बड़े गौर से देखते थे और उसको निहारते थे। आगे देखिए क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर डैश, यानी ये जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन वो सेलिब्रेट्स करते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं खुद के लिए, एंड सिंग्स फॉर डैश, और गाते हैं किसके लिए, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमसेल्फ। यानी ये जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन वे खुद ही खुशियाँ भी मनाते हैं और खुद ही गाते भी हैं, यानी खुद के लिए खुशियाँ मनाते हैं, खुद के लिए गाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BVI लिखा गया है यहाँ पर, देख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है इसमें ना ये यू जो वर्ड है यू को कितने बार यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे थ्राइस, बी में है ट्वाइस, सी में है फोर्थ और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये जो पोएम है इसमें ना यू का प्रयोग 2 बार किया गया है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 यानी 26 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश, यानी यहाँ पे जो ये स्कूल वर्ड दिया गया है इस पोएम में, स्कूल का अर्थ क्या है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे ले एकेडमी के लेल, स्कूल के लेल, सिस्टम ऑफ थॉट के लेल, डी में दे नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिस्टम ऑफ थॉट, यानी स्कूल का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ऑफ थॉट यानी सोचने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए 27 यानी 27 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है वाल्ट व्हिटमैन वाज एन डैश पोएट, यानी वाल्ट व्हिटमैन जो थे ना वो पोएट थे, तो कैसे पोएट थे। ऑप्शन नंबर ए में दे ले ब्रिटिश, बी में अमेरिकन, सी में अफ्रीकन और डी में नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिकन। यह एक अमेरिकन पोएट थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अमेरिकन पोएट, यानी वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। तो 27 के यानी 27 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिकन। देखिए 28 में क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज़ ग्रेट लवर ऑफ डैश। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें BVI लिख दिया गया है। देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है पोएम के अनुसार, यानी कौन से पोएम के अनुसार, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के अनुसार पोएट जो है ना बहुत बड़े लवर है, बहुत बड़े प्रेमी है, किस चीज़ के, स्कूल के, एकेडमी के, पीपुल के या नेचर के। तो फ्रेंड्स ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। अच्छा
प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी इसलिए हैं क्योंकि ये ना कहीं भी जाते थे घूमने के लिए, पार्क में भी, तो वहाँ पे जो प्लांट्स होता था और उस प्लांट्स के जो मतलब लीव्स होते थे, उसके जो पत्ते होते थे, उसको भी ये बड़े गौर से देखते थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर यानी 29। इसमें पूछ रहा है हु इज़ द कंपोजर ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, यानी ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है इसके कंपोजर कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिले टी.एस. एलियट, बी में है जॉन डन, सी में है वाल्ट व्हिटमैन और डी में दिले ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है इसके कंपोजर है वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 30 नंबर को। इसमें क्या लिखा गया है, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब किसने कहा था कि मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जितने भी मानव जाति है, सभी के बॉडी में एक ही प्रकार के क्या है, ब्लड है, मतलब खून है और खून बहता है। इस बात को किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में दिले टी.एस. एलियट, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन मिल्टन और डी में है वाल्ट व्हिटमैन। तो फ्रेंड्स वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था कि मतलब जितने भी मानव जाति है सभी के शरीर में जो मतलब ब्लड बह रहे हैं और जिस एटम से वह मिलकर बना है उसी एटम से मिलकर सभी इंसान का ब्लड बना हुआ है, इसीलिए लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं समझाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसका कोई भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर इसके सभी पार्ट्स अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरा जो चैनल है सीके एजुकेशन हब, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे।